तुम हमेशा ये सोचते रहे हो कि मैं उसे कैसे पाऊं, वो मुझे क्यों नहीं चाहती, मैं और क्या करूं कि वो मेरे करीब आए। कमेंट करके बताओ, क्या आप यही सोचते हो? तो सुनो, आज जो बात तुम सुनने जा रहे हो वो शायद तुम्हें पहले किसी ने नहीं बताई होगी, और अगर बताई भी होगी तो इस तरह नहीं बताई होगी कि तुम्हारे अंदर तक उतर जाए। सच कड़वा होता है, लेकिन आज जो सच है वो तुम्हारी पूरी सोच बदल सकता है। तुम हमेशा ये सोचते रहे हो कि मैं उसे कैसे पाऊं, वो मुझे क्यों नहीं चाहती, मैं और क्या करूं कि वो मेरे करीब आए। लेकिन कभी ये सोचा कि सवाल ही गलत है? क्योंकि सच ये है कि औरत को पाने की कोशिश करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। हाँ, जिस चीज़ को तुम पाने के पीछे भागते हो वो तुमसे दूर भागती है, और जिस दिन तुम रुक जाते हो उसी दिन से वो चीज़ तुम्हारी तरफ देखना शुरू करती है। ये खेल उल्टा चलता है, और जो इसे समझ गया वही जीत गया। तुमने अपनी जिंदगी में ज़रूर ऐसा देखा होगा, कुछ लोग बिना कोशिश के भी लोगों का ध्यान खींच लेते हैं, और कुछ दिन रात कोशिश करते रहते हैं, फिर भी उन्हें कोई ख़ास महत्व नहीं देता। ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी शक्ल अलग होती है? क्या उनके पास कुछ जादू होता है? नहीं, फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का होता है, और वो है खुद की कीमत। जिस इंसान को अपनी कीमत का एहसास होता है वो कभी किसी के पीछे नहीं भागता, और जो इंसान अपनी कीमत भूल जाता है वो हर किसी के पीछे भागता रहता है। अब तुम खुद से एक सवाल पूछो, जब तुम किसी के पीछे भागते हो तो सामने वाला क्या सोचता है? वो ये नहीं सोचता कि ये मुझे बहुत चाहता है, वो ये सोचता है कि इसके पास कोई और नहीं है, और यहीं से तुम्हारी अहमियत कम हो जाती है। तुम्हें लगता है कि जितना ज़्यादा ध्यान दोगे, जितना ज़्यादा समय दोगे, उतना ही सामने वाला तुम्हारे करीब आएगा। लेकिन सच इसका उल्टा है। जब तुम हर समय मौजूद रहते हो तो तुम आदत बन जाते हो, और आदत की कोई ख़ास कीमत नहीं होती। लेकिन जब तुम हर समय मौजूद नहीं रहते तो तुम एक कमी बन जाते हो, और कमी हमेशा महसूस होती है। याद रखना, इंसान उस चीज़ को ज़्यादा चाहता है जो उसे पूरी तरह नहीं मिलती। जो आसानी से मिल जाए वो बस इस्तेमाल होती है, और जो मुश्किल से मिले वो संभाल कर रखी जाती है। अब सोचो, अगर तुम हर समय उपलब्ध हो, हर समय जवाब देने को तैयार हो, हर समय सामने वाले के लिए मौजूद हो, तो तुम्हारी क्या कीमत रह जाएगी? कुछ भी नहीं। तुम बस एक विकल्प बन जाओगे जिसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है और कभी भी नज़रअंदाज किया जा सकता है। लेकिन अगर तुम हर समय उपलब्ध नहीं हो, अगर तुम्हारी अपनी दुनिया है, अगर तुम्हारे पास अपना काम है, अपनी सोच है, अपनी दिशा है, तो तुम एक विकल्प नहीं, एक ज़रूरत बन जाते हो। और ज़रूरत को कोई खोना नहीं चाहता। तुम्हें समझना होगा, औरत उस आदमी को चाहती है जो हर समय उसके पीछे घूमता रहे। वो उस आदमी को चाहती है जो अपने रास्ते पर चलता रहे, और जिसे पाने के लिए उसे खुद कदम बढ़ाने पड़े। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि तुम किसी को कितना चाहते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत ये है कि तुम खुद को कितना संभाल सकते हो। जब तुम्हारा मन करे बात करने का और तुम खुद को रोक लो, जब तुम्हारा मन करे सामने जाने का और तुम खुद को संभाल लो, यहीं से तुम्हारी असली ताकत शुरू होती है। क्योंकि जो इंसान खुद पर काबू नहीं रख सकता वो किसी और के दिल में जगह नहीं बना सकता। अब एक बात और समझ लो, प्यार, ध्यान, अच्छा व्यवहार, ये सब ज़रूरी है, लेकिन सही समय पर। अगर तुम शुरुआत में ही सब कुछ दे दोगे तो आगे देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, और जब देने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो सामने वाले की रुचि भी खत्म हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि तुम खुद को धीरे धीरे दिखाओ। हर बात एक साथ मत बताओ, हर एहसास एक साथ मत दिखाओ। थोड़ा बचा कर रखो, क्योंकि जो चीज़ धीरे धीरे सामने आती है वही सबसे ज़्यादा असर छोड़ती है। अब एक छोटा सा दृश्य सोचो, तुम रोज़ किसी से बात करते हो, हर दिन, हर समय। फिर अचानक एक दिन तुम थोड़ा कम हो जाते हो, न ज़्यादा बात, न ज़्यादा ध्यान, बस सामान्य। तब क्या होगा? सामने वाला सोचना शुरू करेगा, आज ये अलग क्यों है, पहले जैसा क्यों नहीं रहा? और यही सोच धीरे धीरे तुम्हारी याद में बदल जाती है। याद रखना, लोग तुम्हें उतना याद नहीं करते जितना तुम उनके सामने रहते हो। लोग तुम्हें तब याद करते हैं जब तुम उनके सामने नहीं होते। यहीं से खेल शुरू होता है। तुम्हें किसी को मजबूर नहीं करना है, तुम्हें बस उसे सोचने पर मजबूर करना है। और जब कोई तुम्हारे बारे में सोचने लगता है तो वो धीरे धीरे तुम्हारे करीब आने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती मत करना। खुद को बदलने का मतलब ये नहीं है कि तुम नकली बन जाओ। नहीं, तुम्हें असली रहना है लेकिन मजबूत बनना है। तुम्हें शांत रहना है लेकिन कमज़ोर नहीं दिखना है। तुम्हें दूरी बनानी है लेकिन भागना नहीं है। ये फ़र्क बहुत कम लोग समझते हैं।
और जो समझ जाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अब एक और गहरी बात सुनो, औरतें शब्दों से ज़्यादा एहसास को समझती हैं। अगर तुम उसे ये महसूस करा देते हो कि तुम उसके बिना भी ठीक हो, तो उसके अंदर एक सवाल उठता है, क्या मैं इसकी ज़िंदगी में ज़रूरी हूँ? और यही सवाल उसे तुम्हारी तरफ खींचता है। लेकिन अगर तुम उसे ये महसूस करा दो कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, तो वो कभी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगी। इसलिए ज़रूरी है कि तुम अपनी दुनिया बनाओ, अपना काम, अपना लक्ष्य, अपनी सोच इतनी मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत ही ना पड़े। जब तुम ऐसे बन जाते हो तो लोग तुम्हारे सहारे की तलाश करते हैं, और यही असली बदलाव है। तुम्हें किसी को झुकाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस इतना मजबूत बनना है कि सामने वाला खुद झुक जाए। और ये तभी होगा जब तुम खुद को समझोगे, खुद को संभालोगे और खुद को सबसे ऊपर रखोगे। अभी तक तुमने सिर्फ शुरुआत समझी है, अभी असली खेल बाकी है, जहाँ तुम्हें ये समझ आएगा कि कैसे बिना बोले किसी के दिमाग में जगह बनाई जाती है, कैसे कोई तुम्हें भूल नहीं पाता और कैसे वो खुद तुम्हारे पास आने लगता है। अब तक तुमने ये समझ लिया है कि खुद को संभालना क्यों ज़रूरी है और क्यों हर समय उपलब्ध रहना तुम्हारी कीमत घटा देता है। लेकिन अब जो बात आने वाली है वो और गहरी है, क्योंकि किसी को दूर रखना ही काफ़ी नहीं है, उसे अपने बारे में सोचने पर मजबूर करना असली ताकत है। सोचो, दिन में कितनी बार तुम्हारे दिमाग में कोई आता है, वही इंसान जिससे तुम्हारी बात अधूरी रह गई हो, जिसने कुछ ऐसा कहा हो जो पूरी तरह समझ में नहीं आया हो। यही खेल तुम्हें समझना है। इंसान उस चीज़ को बार बार सोचता है जो पूरी नहीं हुई होती। इसलिए तुम्हें कभी भी खुद को पूरी तरह खोलकर सामने नहीं रखना है। हर बात का जवाब मत दो, हर बात को ख़त्म मत करो, थोड़ा सा हिस्सा हमेशा बाकी रहने दो। जब तुम ऐसा करते हो तो सामने वाले के मन में एक खाली जगह बनती है, और इंसान खाली जगह को भरने के लिए मजबूर होता है। वो तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम्हारी बातों को दोहराता है, तुम्हारे व्यवहार को समझने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे तुम उसकी आदत बन जाते हो। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है, सिर्फ अधूरापन ही काफ़ी नहीं है, एहसास का उतार चढ़ाव भी ज़रूरी है। अगर तुम हर समय एक जैसे रहोगे तो सामने वाला तुम्हें समझ जाएगा, और जैसे हम पूरी तरह समझ लेते हैं उसमें दिलचस्पी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। इसलिए कभी थोड़ा पास रहो, कभी थोड़ा दूर, कभी ज़्यादा ध्यान, कभी कम ध्यान। लेकिन ध्यान रहे, ये सब बनावटी नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारे नियंत्रण से आना चाहिए, तुम्हारी समझ से आना चाहिए। अब एक दृश्य सोचो, आज तुम उससे बात करते हो, थोड़ा अच्छा माहौल बनता है, फिर अगले दिन तुम सामान्य हो जाते हो, ना ज़्यादा उत्साह, ना ज़्यादा कोशिश, बस शांत। तब क्या होता है? सामने वाला सोचता है, कल तो ये अलग था, आज ऐसा क्यों है? और यही सवाल तुम्हें उसके दिमाग में टिकाए रखता है। याद रखना, लोग उस इंसान को याद रखते हैं जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। अब एक और बात, तुम्हें कभी भी अपनी पूरी कहानी एक साथ नहीं बतानी है। जितना ज़रूरी हो बस उतना ही बताओ, बाकी छोड़ दो, क्योंकि रहस्य हमेशा आकर्षण पैदा करता है। जब सामने वाला तुम्हें पूरी तरह नहीं समझ पाता तो वो तुम्हें समझने की कोशिश करता है, और यही कोशिश उसे तुम्हारे करीब लाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें अपनी ज़िंदगी को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी इंसान उसका केंद्र ना बने। तुम्हारा काम, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारी सोच, ये सब इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर कोई आए तो ठीक, अगर कोई जाए तो भी ठीक। जब तुम ऐसे बन जाते हो तो सामने वाला तुम्हें हल्के में नहीं ले सकता। उसे लगता है ये मेरे बिना भी पूरा है, और यही सोच उसके अंदर एक कमी पैदा करती है। वो सोचती है, मैं इसकी ज़िंदगी में कहाँ हूँ, और यहीं से वो खुद तुम्हारी तरफ झुकने लगती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती मत करना। दूरी बनाना और नज़रअंदाज करना दो अलग चीज़ें हैं। अगर तुम जानबूझकर सामने वाले को चोट पहुँचाओगे तो वो दूर चला जाएगा, लेकिन अगर तुम खुद को संभालते हो और संतुलन बनाए रखते हो तो वो तुम्हारे करीब आएगा। तुम्हें किसी को गिराना नहीं है, तुम्हें खुद को ऊपर उठाना है, और जब तुम ऊपर उठते हो तो लोग अपने आप तुम्हारी तरफ देखते हैं। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, तुम्हें खुद पर इतना काबू होना चाहिए कि तुम अपनी भावनाओं के गुलाम ना बनो। अगर हर बार दिल बोले और तुम मान जाओ तो तुम कभी मजबूत नहीं बनोगे, लेकिन जब दिल बोले और तुम सोचकर फैसला लो तब तुम अलग बनते हो, और वही अलगपन लोगों को तुम्हारी तरफ खींचता है। याद रखना, असली ताकत किसी को पाने में नहीं है, असली ताकत खुद को संभालने में है। जिस दिन तुमने खुद को संभाल लिया उस दिन से लोग तुम्हें खोने से डरने लगेंगे, और तब तुम्हें किसी को झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद झुक जाएगा।
इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या होती है? उसकी आदत। जब कोई आपकी बातों का, आपकी मौजूदगी का, आपकी अटेंशन का आदी हो जाता है तो वो आपको हल्के में लेने लगता है। उसे लगता है कि आप हमेशा मिलोगे, हमेशा बात करोगे, कभी दूर नहीं जाओगे। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप अचानक बात करना बंद कर देते हो। जब आपकी आवाज़, आपके मैसेजेस, आपकी कॉल्स अचानक खामोश हो जाती है ना, तब सामने वाले की दुनिया हिल जाती है। वो सोचता है, ये क्यों चुप हो गया? इसे अब मेरी परवाह नहीं रही या फिर किसी और को ढूंढ लिया है? भाई, यही सवाल उसकी रातों की नींद उड़ा देते हैं। याद रखो, बात बंद करना सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल वेपन है। इंसान गुस्से को झेल सकता है, लड़ाई को संभाल सकता है, लेकिन किसी अपने की खामोशी को बर्दाश्त करना नामुमकिन है। आपकी चुप्पी उसे अंदर से खा जाती है। आपके शब्द जब रुक जाते हैं तो उसकी सोच शुरू हो जाती है। आपकी खामोशी उसे मिरर दिखाती है कि उसने आपको कितना हल्के में लिया था, और वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। ये वीडियो सिर्फ बात बंद करने के बारे में नहीं है, ये उस स्टॉइक शक्ति के बारे में है जिससे आप बिना एक शब्द बोले किसी को उसकी औकात दिखा सकते हो। ये रिवेंज भी है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी, क्योंकि जब आप बात करना बंद करते हो तो सामने वाले को एहसास दिलाते हो कि वो आपके लायक ही नहीं था। यहीं से शुरू होता है आपका स्टॉइक रिवेंज। आपकी खामोशी, आपकी दूरी और आपका सेल्फ कंट्रोल उसे अंदर तक तोड़ देता है। हर इंसान के अंदर एक आदत छुपी होती है। यदि आप किसी को बार बार अटेंशन देते हो, उसकी हर बात पर रिस्पॉन्स देते हो, उसकी छोटी छोटी चीज़ों पर केयर दिखाते हो, तो वो आपके इस व्यवहार का आदी हो जाता है। और जब आप अचानक ये सब रोक देते हो, वहीं से उसकी असली बेचैनी शुरू होती है। एक आदत का टूटना इंसान के लिए सबसे बड़ा झटका होता है। जैसे कोई इंसान सालों से चाय पीता हो और एकदम से चाय मिलना बंद हो जाए। बेचैनी, चिड़चिड़ापन, खालीपन। आपकी खामोशी भी वही बेचैनी पैदा करती है। पहला, खामोशी सवाल पैदा करती है। जब आप बोलते हो तो सामने वाले को जवाब मिल जाते हैं, लेकिन जब आप चुप हो जाते हो, सवाल बढ़ जाते हैं। ये क्यों बात नहीं कर रहा? नाराज़ है? किसी और को ढूंढ लिया? भाई, इंसान का दिमाग सबसे बड़ा टॉर्चर चेम्बर है। जितने सवाल घूमेंगे उतनी उसकी बेचैनी बढ़ेगी, और यही आपकी ताकत है, बिना एक शब्द बोले उसे तड़पाना। दूसरा, खामोशी सेल्फ रिस्पेक्ट का सिग्नल है। जब आप बात करना बंद करते हो तो उसे साफ समझ आ जाता है कि अब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी उपस्थिति से ज़्यादा ज़रूरी है। वो जो सोचता था कि आप हमेशा उपलब्ध रहोगे, जब आपकी उपलब्धता छीन जाती है, आपकी वैल्यू उसके लिए 1000 गुना बढ़ जाती है। तीसरा, खामोशी डर पैदा करती है। अब उसे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कहाँ फोकस कर रहे हो। उसकी इनसिक्योरिटी उसे खाती रहती है। याद रखो भाई, इंसान गुस्सा झेल सकता है, लेकिन अनसर्टेनिटी उसे तोड़ देती है, और आपकी चुप्पी वही अनसर्टेनिटी है। चौथा, इमोशनल वैक्यूम। जब आप दूर होते हो, उसकी ज़िंदगी में एक खालीपन पैदा होता है जिसे वो किसी और से भर नहीं पाएगा। आपकी मौजूदगी की आदत किसी और से नहीं मिल सकते, और यही खालीपन उसे मजबूर करेगा कि वो आपकी यादों में डूबे और तड़पे। पांचवा, सोशल मीडिया का साइलेंट वेपन। आप डायरेक्ट बात मत करो, लेकिन अपनी ग्रोथ, अपनी खुशी, अपनी प्रोग्रेस दिखाते रहो। जिम की फ़ोटो, दोस्तों के साथ आउटिंग, मुस्कुराती तस्वीर, ये सब बाहर से उसे कुछ नहीं दिखाएगा, पर अंदर से उसे जला देगा। यही आपकी असली जीत है। छठा, खामोशी से वैल्यू बढ़ती है। जितना आप खुद को अनअवेलेबल बनाओगे, उतना ही आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। लोग आपको तभी समझते हैं जब आप दूर चले जाते हो, और भाई, तब उन्हें समझ आता है कि उन्होंने क्या खो दिया। सातवां, आपकी ग्रोथ ही उसका सबसे बड़ा सबक। इस खामोशी के दौरान आपको सिर्फ एक काम करना है, खुद को और स्ट्रॉन्ग, और सफल, और खुश बनाना। जब वो आपको पहले से ज़्यादा बेहतर देखेगा, यही उसकी सबसे बड़ी सज़ा होगी। इसलिए याद रखो भाई, बात बंद करना कमज़ोरी नहीं, आपकी स्टोइक ताकत है। ये आपकी ताकत है, ये आपके अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन का सबूत है। जब आप बोलना छोड़ देते हो तो उसकी सोच, उसकी नींद, उसकी खुशी, सब कुछ छीन जाती है। वो तड़पता है क्योंकि आपने उसे वो चीज़ छीन ली है जिसकी उसे सबसे ज़्यादा आदत थी, आपकी बातें। और यही आपकी चुप्पी का असली जादू है। जब आपकी चुप्पी उसकी ईगो पर वार करती है, कभी वॉर किया है?
जब आप किसी को इग्नोर करते हो या बात करना बंद कर देते हो तो सबसे पहले उसकी ईगो को चोट लगती है। वो सोचता है ये मुझे कैसे इग्नोर कर सकता है, ये मेरी अहमियत को नज़रअंदाज कैसे कर सकता है। भाई, इंसान अपनी ईगो से सबसे ज़्यादा प्यार करता है और जब आपकी खामोशी उसकी ईगो को चुभने लगती है तभी से उसकी असली तड़प शुरू होती है। 1. ध्यान छीन लेना सबसे बड़ा बदला है। किसी को पनिशमेंट देनी हो तो उसे गाली देने की ज़रूरत नहीं, उससे उसकी आदत छीन लो, उससे उसका अटेंशन छीन लो। आपके द्वारा दी गई अटेंशन उसके लिए ऑक्सीजन जैसी थी और जब आप अचानक वो ऑक्सीजन काट देते हो तो उसकी सांस घुटने लगती है। वो आउटवर्डली दिखाएगा कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से टूटता जाएगा। 2. ईगो को सबसे ज़्यादा चोट कब लगती है? जब वो ये सोचता है कि ये इंसान तो हमेशा मेरे पीछे भागेगा, लेकिन जब आप उल्टा कर देते हो यानी पूरी तरह साइलेंट मोड में चले जाते हो तो वो सोचता है क्या मैं अब इम्पॉर्टेंट नहीं रहा। उसकी ईगो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती और यही उसकी बेचैनी को और तेज़ कर देती है। 3. साइलेंट वॉज सबसे खतरनाक होती है। लड़ाई तब तक आसान होती है जब तक दोनों तरफ से आवाज़ आती है, लेकिन जब एक तरफ एब्सोल्यूट साइलेंस होता है तो सामने वाला डर जाता है। आपकी खामोशी एक साइलेंट वॉर है, ये उसे अंदर ही अंदर जलाती है क्योंकि अब वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। वही अनजान चीज़ ही इंसान को सबसे ज़्यादा डराती है और आपकी खामोशी वही डर है जो उसकी नींद उड़ा देगी। 4. चेज पावर डायनामिक्स। रिश्ते या किसी भी कनेक्शन में दो तरह की एनर्जी होती है। एक तरफ वो जो चेज करता है और दूसरी तरफ वो जिसे चेज किया जाता है। जब तक आप बात करते रहते हो आप इनडायरेक्टली उसे चेज कर रहे होते हो, लेकिन जैसे ही आप खामोश हो जाते हो डायनामिक्स पलट जाती है। अब वो खुद को आपके पीछे दौड़ता हुआ पाएगा। वो चाह कर भी रेजिस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि अब उसकी ईगो को सेटिस्फैक्शन वहीं से मिलेगा, आपकी अटेंशन से। 5. मिरर इफेक्ट। उसकी खुद की वैल्यू गिरती है। जब आप उससे बात करना बंद करते हो तो वो खुद की वैल्यू पर सवाल उठाने लगता है। क्या मैं अब उतना ख़ास नहीं रहा? क्या मेरी पर्सनैलिटी अब इसे इम्प्रेस नहीं कर पा रही? वो मिरर में खुद को देखेगा और उसे लगेगा कि उसकी चार्म, उसकी ताकत, उसका इन्फ्लुएंस फेड हो गया है। और भाई, यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल अटैक है, उसे उसकी खुद की वैल्यू पर शक दिला देना। 6. लोग वही याद आते हैं जो रेयर होते हैं। अगर आप हमेशा अवेलेबल हो तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, लेकिन जब आप खुद को अनअवेलेबल बना लेते हो तो आप रेयर हो जाते हो। रेयर चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। आपकी खामोशी आपको रेयर बना देगी और जब आप रेयर बन जाते हो तो आपकी एब्सेंस उसकी ज़िंदगी में परमानेंट तड़प बन जाती है। 7. सोशल सर्कल का प्रेशर। आपके साइलेंट होने का असर सिर्फ उस पर नहीं बल्कि उसके सोशल सर्कल पर भी पड़ेगा। जब उसके दोस्त पूछेंगे आजकल वो बात क्यों नहीं कर रहा, तो वो झूठ बोलेगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से उसे फ़र्क पड़ेगा। वो अपने दोस्तों के सामने भी इनसिक्योर महसूस करेगा, उसकी ईगो टूटेगी क्योंकि अब उसकी इमेज भी दांव पर है। 8. साइलेंट कमबैक। भाई, याद रखना, बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका डायरेक्ट लड़ाई नहीं है। सबसे बड़ा बदला ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को इतना ग्रो कर दो कि वो इंसान दूर से देखे और उसकी रूह कांपे। आपकी खामोशी एक साइलेंट कमबैक है, बिना कुछ बोले, बिना कोई लड़ाई किए। 9. पास्ट मेमोरीज एज ट्रिगर। आपकी खामोशी उसे मजबूर करेगी कि वो आपके साथ बिताए हर पल को याद करे। वो कोशिश करेगा उन यादों को दबाने की, लेकिन जितना दबाएगा उतना ही वो तेज़ होकर लौटेंगी। आपके साथ की गई बातें, हंसी, झगड़े, वो सारे छोटे छोटे मोमेंट्स सब फ्लैशबैक की तरह उसकी आंखों के सामने आएंगे और जब वो इन यादों में डूबेगा तो आपकी खामोशी उसे और भी ज़्यादा भारी लगेगी। 10. कंट्रोल वापस लेना। जब आप बात करते रहते हो तो कंट्रोल सामने वाले के हाथ में होता है, लेकिन जैसे ही आप बात बंद कर देते हो कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है क्योंकि अब सामने वाला आपके नेक्स्ट मूव के बारे में सोचता रहेगा। और भाई, वही इंसान असली विनर होता है जिसके पास कंट्रोल होता है। आपकी खामोशी सिर्फ साइलेंस नहीं है, ये एक वेपन है। ये एक ऐसा वेपन है जो उसकी ईगो को तोड़ेगा, उसकी सोच को जलाएगा और उसे मजबूर करेगा कि वो आपको याद करे, आपको मिस करे और आपकी तरफ लौट कर आए। याद रखो, बोलकर लड़ने से सामने वाला जीत भी सकता है, लेकिन चुप रहकर आप उसे उसकी ही सोच से हराते हैं और ये हार वो कभी नहीं भूल पाएगा। जब आपकी खामोशी बन जाए उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। हर इंसान सोचता है कि वो दूसरों को कंट्रोल कर सकता है, खासकर तब जब आप उसे बार बार अटेंशन देते हो।
हर बात में उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो और हर वक्त उसके लिए अवेलेबल रहते हो। लेकिन जैसे ही आप ये सब रोक देते हो और चुप्पी साध लेते हो, वहीं से उसकी दुनिया हिल जाती है। आपकी खामोशी अब उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बनने वाली है, एक साइलेंट शुद्ध साइकोलॉजिकल ट्रैप। भाई जब आप चुप हो जाते हो तो सामने वाला खुद ही अपने दिमाग से जूझता है। आपकी खामोशी उसके दिमाग में एक चूक बन जाती है। वो बार बार सोचेगा आखिर इसने बात करना क्यों बंद कर दिया, और जितना वो सोचेगा उतना ही वो आपके जाल में फंसता जाएगा, क्योंकि आप कोई जवाब नहीं देते। और इंसान सबसे ज़्यादा उसी चीज़ से परेशान होता है जिसका उसे जवाब नहीं मिलता। 2. आपकी चुप्पी, उसकी रेस्टलेसनेस। बात करते वक्त उसे कभी ये महसूस नहीं होता कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन जब आप खामोश हो जाते हो तो उसे हर अपनी एक्टिविटी अधूरी लगने लगती है। सुबह उठते ही आपका मैसेज ना मिले, रात को सोने से पहले आपकी आवाज़ ना सुनाई दे, भाई यही बेचैनी उसकी रूह तक को हिला देगी। 3. कंट्रोल उसके हाथ से निकलना। सामने वाला तब तक स्ट्रॉन्ग फील करता है जब तक आप उसकी बातों पर रिएक्ट करते हो, लेकिन जैसे ही आप रिएक्ट करना बंद कर देते हो, कंट्रोल पूरी तरह आपके पास आ जाता है। अब वो आपके रिएक्शंस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। वो इंतज़ार करेगा कि आप कब बोलोगे, कब कुछ कहोगे, और भाई यही डिपेंडेंसी उसे अंदर से तोड़ देगी। 4. गिल्ट का खेल। आपकी खामोशी उसके अंदर गिल्ट पैदा करेगी। वो सोचेगा क्या मैंने कुछ गलत किया है, क्या मेरी किसी हरकत ने इसे हर्ट किया है। वो बार बार खुद को सवालों से घेर लेगा। याद रखो, इंसान गिल्ट से ज़्यादा किसी और चीज़ से परेशान नहीं होता, और आपकी चुप्पी उसका गिल्ट ट्रिगर कर देगी। 5. कंपैरिजन इफ़ेक्ट। जब आप उससे बात करना बंद कर देते हो और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाना शुरू कर देते हो, तो उसके अंदर कंपैरिजन की आग जलने लगती है। वो सोचता है ये मेरे बिना इतना खुश कैसे है, ये मेरी जगह किसी और को तो नहीं दे रहा। ये कंपैरिजन उसे खाएगा, क्योंकि इंसान हमेशा खुद की तुलना उसी से करता है जो कभी उसके करीब रहा हो। 6. फियर ऑफ रिप्लेसमेंट। आपकी खामोशी उसके अंदर सबसे बड़ा डर पैदा करेगी, कहीं इसने मुझे रिप्लेस तो नहीं कर दिया। वो चाहे कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना दिखे, लेकिन अंदर से इनसिक्योर रहेगा। हर बार जब वो आपको ऑनलाइन देखेगा और मैसेज ना पाएगा, उसका दिल जल उठेगा। वो हर वक्त सोचेगा कि अब आप किससे बात कर रहे हो। 7. सोशल प्रूफ का इफ़ेक्ट। भाई एक बात याद रखो, लोग वही चाहते हैं जिसे दूसरे लोग चाहते हैं। जब आप खामोश रहते हो लेकिन अपनी ज़िंदगी सोशल सर्कल में और एक्टिव बना लेते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड बढ़ जाती है। वो देखेगा कि लोग आपकी कंपनी एंजॉय कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और उसकी रगों में जलन दौड़ जाएगी, क्योंकि आपकी एब्सेंस में आप और ज़्यादा वैल्यूएबल हो गए हो। 8. आपकी ग्रोथ, उसका पनिशमेंट। इस साइलेंस पीरियड में अगर आप खुद को अपग्रेड करते हो, चाहे वो जिम हो, करियर हो या पर्सनालिटी, तो यही आपकी सबसे बड़ी कमबैक स्ट्रैटेजी है। वो सोचेगा जब ये मेरे साथ था तब इतना स्ट्रांग नहीं था, अब जब मैं इसकी ज़िंदगी से गया हूँ ये और पावरफुल हो गया। और भाई यही सोच उसकी ईगो की जड़ हिला देगी। 9. उसकी कोशिशें बेकार लगना। जब आप खामोश रहते हो तो धीरे धीरे वो कोशिश करेगा कि आपको वापस लाया जाए। वो छोटे छोटे सिग्नल्स भेजेगा, स्टेटस रिप्लाई करेगा, इनडायरेक्ट बातें करेगा, कभी कैजुअल हाय हेलो भेजेगा। लेकिन जब आप इन सब पर रिएक्ट नहीं करोगे तो उसकी कोशिशें बेकार लगेंगी, और इंसान को तब सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है जब उसकी कोशिशें असरदार ना हो। 10. साइलेंट पनिशमेंट सबसे लंबा चलता है। गुस्सा 1-2 दिन में ठंडा पड़ जाता है, लड़ाई झगड़े भुला दिए जाते हैं, लेकिन खामोशी सालों तक इंसान के दिमाग में गूंजती रहती है। आपका एक शब्द ना बोलना, आपकी कोल्डनेस, आपकी दूरी, ये सब उसकी रगों में सालों तक चुभते रहेंगे। भाई ये है खामोशी का असली असर, लॉन्ग लास्टिंग पनिशमेंट। आपकी खामोशी सिर्फ शब्दों की कमी नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है, एक ऐसा साइकोलॉजिकल वेपन जो उसके अंदर गिल्ट, इनसिक्योरिटी, जेलसी और रेस्टलेसनेस पैदा करता है। जब आप बात करना बंद कर देते हो तो वो आपके लिए तड़पता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने आपकी वैल्यू खो दी है। और भाई यही एहसास उसे हर रोज़ हर पल आपकी याद में जलाएगा, जब आपकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत बन जाती है। इंसान को सबसे ज़्यादा तड़प तब होती है जब उसे वही चीज़ नहीं मिलती जिसकी आदत वो रोज़ डाल चुका हो। आपकी बातें, आपका ध्यान, आपकी मौजूदगी, ये सब उसके लिए ऑक्सीजन की तरह थे। लेकिन अब जब आपने चुप्पी साध ली है तो वही ऑक्सीजन छिन गई है। और भाई यही आपकी खामोशी की असली ताकत है। स्कैसिटी की साइकोलॉजी।
हर चीज़ की वैल्यू तभी बढ़ती है जब वो रेयर हो जाती है। जब आप हमेशा बात करते हो तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। लेकिन जब आप चुप हो जाते हो तो आपकी स्कैसिटी उसे तड़पाती है। वो चाहे जितना स्ट्रांग दिखे, लेकिन अंदर से उसकी हालत उसी इंसान जैसी होगी जो पानी के बिना रेगिस्तान में भटक रहा हो। आपकी बातें अब उसके लिए पानी बन चुकी है और आपकी खामोशी उसकी प्यास। 2. एंटिसिपेशन का खेल। आपकी खामोशी उसे लगातार एक सवाल में फंसा देगी। ये कब बोलेगा, कब वापस आएगा? ये एंटिसिपेशन उसे पागल बना देगी। वो आपके हर ऑनलाइन आने पर नज़र रखेगा, हर एक्टिविटी पर गौर करेगा, हर साइन को डिकोड करने की कोशिश करेगा। वहीं यही एंटिसिपेशन उसे चैन से सोने नहीं देगी। वो खुद से लड़ेगा, लेकिन आपकी खामोशी उसे हर वक्त आपके बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। 3. उसके प्लान्स फेल होना। वो चाहेगा कि आप पहले की तरह उसे चेज करो, उसकी हर बात पर ध्यान दो, लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते तो उसके सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। वो कोशिश करेगा आपको प्रोवोक करने की, इनडायरेक्ट बातों से, दिखावे से, सोशल मीडिया से, लेकिन जब आपकी खामोशी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती तो उसकी हर स्ट्रैटेजी बेकार हो जाती है। और भाई, इंसान को तब सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है जब उसकी प्लानिंग फेल हो जाए। 4. सेल्फ डाउट की आग। आपकी खामोशी उसे उसके खुद के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। वो सवाल करेगा, क्या मैं अब उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा? क्या मेरी मेमोरीज कम हो गई? क्या मेरी पर्सनैलिटी में कोई कमी आ गई है? और यही सेल्फ डाउट उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बनेगा, क्योंकि जो इंसान खुद पर शक करने लगे वो बाहर से कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना दिखे, अंदर से टूटने लगता है। 5. सोशल जेलसी। आपकी खामोशी के दौरान जब वो देखेगा कि आप दूसरों के साथ खुश हैं, हंस रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो उसके अंदर जेलसी की आग भड़क उठेगी। वो सोचता था कि आपकी खुशी उसी से जुड़ी है, लेकिन जब उसे लगेगा कि आप उसके बिना और ज़्यादा खुश है तो यही जेलसी उसे तड़पाएगी। 6. कंट्रोल लॉस से डेस्परेशन। खामोशी सामने वाले से उसका कंट्रोल छीन लेती है। अब वो चाहे जितनी भी कोशिश करे, आपकी दुनिया में झांक नहीं सकता। वो अंदाज़ा लगाता रहेगा, अजम्पशन बनाता रहेगा, और इंसान अजम्पशन से सबसे ज़्यादा जलता है। वो हर दिन आपके बारे में सोचते सोचते डेस्परेट होता जाएगा, और यही डेस्परेशन उसकी ईगो तोड़ देगी। 7. इमोशनल डिपेंडेंसी। कभी सोचा है आपकी बातें उसके लिए कितनी बड़ी आदत थी? आपसे गुस्सा, आपसे प्यार, आपसे हंसी मजाक, सब उसकी इमोशंस को बैलेंस कर रहे थे। लेकिन अब जब आपने खामोशी ओढ़ ली है तो उसकी इमोशंस असंतुलित हो जाएंगी। वो चाहेगा कि आप फिर से उससे जुड़ो ताकि उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी वापस आए। लेकिन भाई, जब आप चुप रहते हो तो उसकी डिपेंडेंसी और गहरी होती जाती है। 8. पास्ट की यादों का बोझ। आपकी खामोशी उसके लिए मिरर का काम करेगी। उसके सामने आपके साथ बिताए पल बार बार आएंगे। वो सोचता रहेगा, क्यों सब बदल गया, क्यों अभी उतना करीब नहीं रहा। 9. आपकी साइलेंस उसकी वीकनेस। आप जितना चुप रहते हो उतना ही वो वीक होता जाएगा, क्योंकि आपकी खामोशी उसकी वीकनेस को उजागर कर देती है। उसका ओवर कॉन्फिडेंस, उसका एटीट्यूड, उसकी अजम्पशन। वो रियलाइज़ करेगा कि जिसने उसे सबसे ज़्यादा चाहा वही अब खामोश है, और यही रियलाइजेशन उसकी सबसे बड़ी हार होगी। 10. आपकी सेल्फ ग्रोथ उसका बिगेस्ट पनिशमेंट। भाई, ये साइलेंस सिर्फ खामोशी नहीं, ये आपके लिए सेल्फ ग्रोथ का गोल्डन टाइम है। आप जिम जाओ, अपने करियर पर ध्यान दो, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करो। जब वो देखेगा कि आप उसके बिना और ज़्यादा पावरफुल, सक्सेसफुल और खुश हो गए हो, तो यही आपकी खामोशी का सबसे बड़ा असर होगा। वो तड़पेगा, क्योंकि उसने आपको खोकर अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किया है। आपकी खामोशी सिर्फ उसकी आदत नहीं तोड़ती, बल्कि उसकी पूरी दुनिया हिला देती है। वो अपने कंट्रोल को खो देता है, अपनी ईगो को गिरता देखता है, अपने अंदर इनसिक्योरिटी और जेलसी महसूस करता है। और जब वो सब सहता है तो उसे एहसास होता है कि आपकी मौजूदगी कितनी ज़रूरी थी। आपकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत बन जाती है। और भाई, यही है आपकी असली जीत, जब उसकी रगों में आपकी चुप्पी दर्द की तरह दौड़ने लगे, जब आपकी खामोशी बन जाए उसकी सबसे बड़ी सज़ा। कभी सोचा है लोग क्यों बोलते हैं चुप रहो, वक्त सबको जवाब देगा? क्योंकि खामोशी हमेशा बोलती है, और आपकी खामोशी वो आवाज़ है जो सामने वाले की रगों में गूंजेगी।
उसके दिल को चीर देगी और उसकी रूह तक हिला देगी। 1. आपकी खामोशी, उसकी अनआंसर्ड स्टोरी। हर कहानी तब तक अधूरी नहीं लगती जब तक उसका जवाब न मिले, लेकिन जब आप बात करना बंद कर देते हो तो उसकी ज़िंदगी में आपकी कहानी अधूरी रह जाती है। वो लाख कोशिश करेगा ये समझने की कि आपने क्यों चुप्पी साध ली, लेकिन उसे कभी जवाब नहीं मिलेगा। और भाई, अधूरी कहानियाँ इंसान को सालों तक तड़पाती हैं। 2. जब ईगो टूटती है। वो सोचता था कि आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहोगे। वो सोचता था कि आप कभी उसे छोड़ नहीं सकते, लेकिन जब आपने बात करना बंद कर दिया तो उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी ईगो टूट गई। अब वो बाहर से चाहे जितना स्ट्रांग दिखे, लेकिन अंदर से वो हर दिन हार मान चुका है। और यही आपकी खामोशी की सबसे बड़ी जीत है। 3. खामोशी, अप्रत्याशित शक्ति। गुस्से वाले इंसान से लड़ाई आसान है क्योंकि आप जानते हो कि वो क्या करेगा, लेकिन चुप इंसान से सबसे बड़ा डर लगता है क्योंकि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या सोच रहा है। आपकी खामोशी उसके लिए अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। वो हर दिन इस डर में जिएगा कि आप कब और कैसे वापस आएंगे, या शायद कभी लौट कर ही नहीं आएंगे। ये अनसर्टेनिटी उसकी नींद हराम कर देगी। 4. आपकी सक्सेस, उसकी सबसे बड़ी हार। भाई याद रखो, साइलेंस का मतलब सिर्फ बात बंद करना नहीं है। साइलेंस का मतलब है फोकस करना। इस साइलेंस में आप खुद पर काम करो। जितना आप ग्रो करोगे उतना ही उसकी हार पक्की होती जाएगी। वो जब आपको सक्सेसफुल, खुश और कॉन्फिडेंट देखेगा तो उसे यही लगेगा कि उसने आपको खोकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, और यही एहसास उसकी सबसे बड़ी सज़ा होगी। 5. उसकी तड़प और आपकी शांति। आपकी खामोशी के 2 असर होंगे, उस पर बेचैनी, तड़प और गिल्ट, और आप पर शांति, स्ट्रेंथ और सेल्फ रिस्पेक्ट। यानी उसकी तड़प आपकी जीत है, उसकी बेचैनी आपकी ताकत है। और भाई, यही सबसे बड़ा रिवेंज है, बिना एक शब्द कहे उसे उसकी ही सोच से जलाना। 6. पास्ट का बोझ। आपकी खामोशी उसके हर पास्ट मेमोरी को जगा देगी। हर हंसी, हर बात, हर लम्हा, सब फ्लैशबैक की तरह उसकी आंखों में घूमेंगे। और जब वो उन पलों को याद करेगा तो आपकी खामोशी उसके लिए चाकू की तरह चुभेगी। वो चाहे जितना आगे बढ़ने की कोशिश करे, लेकिन आपकी यादें उसे रोकेंगी। और भाई, यही सबसे लंबा चलने वाला पनिशमेंट है, पास्ट के बोझ से तड़पना। 7. जब वो खुद टूट कर लौटेगा। खामोशी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये उसे मजबूर करेगी कि वो आपके पास लौटे। वो कोशिश करेगा अपनी ईगो बचाने की, लेकिन आपकी चुप्पी उसे घुटनों पर ले आएगी। वो खुद आपको ढूंढेगा, खुद कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन तब आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो उसे माफ़ कर दो या फिर उसे उसकी तड़प में ही छोड़ दो। और भाई, असली ताकत इसी में है कि अब फैसला आपके हाथ में है, ना कि उसके। 8. खामोशी, सेल्फ रिस्पेक्ट की आवाज़। जब आप चुप रहते हो तो ये मैसेज जाता है, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं खुद की इज्जत करता हूँ। अगर तुम मुझे इग्नोर करोगे तो मैं तुम्हें अपनी खामोशी से जवाब दूंगा। भाई, यही सेल्फ रिस्पेक्ट आपको और अट्रैक्टिव और पावरफुल बनाती है। और जब आप ऐसे बनते हो तो सामने वाला आपके बिना जीना मुश्किल समझने लगता है। 9. खामोशी, अल्टीमेट रिवेंज। गुस्से में बोलकर इंसल्ट करना आसान है, लेकिन खामोशी से तड़पाना सबसे कठिन और सबसे ज़्यादा असरदार है। आपकी चुप्पी सामने वाले को हर दिन, हर पल रिमाइंड कराती है कि उसने आपको खो दिया है। ये रिमाइंडर ही उसका पनिशमेंट है, और यही आपका अल्टीमेट रिवेंज है। बिना एक शब्द कहे उसे उसकी ही सोच से जलाना। द साइलेंस इज़ लाउडेस्ट। भाई याद रखो, साइलेंस हमेशा लाउडेस्ट होता है। आप कुछ कहो या ना कहो, आपकी खामोशी खुद एक चीख बनकर सामने वाले के कानों में गूंजेगी। ये वही चीख होगी जो उसे रातों की नींद छीन लेगी, उसकी हंसी रोक देगी और उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ देगी। आपकी खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का सिंबल है, आपकी स्ट्रेंथ का सबूत है, और आपकी रिवेंज का सबसे पावरफुल हथियार है। जब आप बात करना बंद कर देते हो तो सामने वाला हर दिन तड़पता है। उसकी ईगो टूटती है, उसकी नींद उड़ जाती है, उसकी खुशी खत्म हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, आपकी खामोशी उसे वो सज़ा देती है जो कोई शब्द कभी नहीं दे सकते। तो भाई याद रखो, बात बंद कर दो, वो खुद तुम्हारे लिए तड़पेगा। यही तुम्हारी जीत है, यही तुम्हारी ताकत है, और यही तुम्हारी सबसे लाउड चीख है, खामोशी की चीख। तो दोस्तों, अब आपने देख लिया कि खामोशी कितनी ताकतवर होती है। जब आप बात करना बंद कर देते हो तो सामने वाला आपकी अहमियत को समझने लगता है।
वो बेचैन होता है, तड़पता है और आपकी कमी हर पल उसे काटने लगती है। याद रखो, शब्दों से ज़्यादा असरदार आपकी चुप्पी होती है। गुस्से से नहीं, बदले से नहीं, बस अपनी खामोशी से लोगों को उनका असली चेहरा दिखाओ, क्योंकि असली ताकत उसी के पास होती है जो बिना बोले किसी को तड़पा दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और नीचे कमेंट करके बताना कि आपके साथ ऐसा कौन सा पल आया जब आपकी खामोशी ने किसी को तोड़ दिया। और हाँ, पायो 69 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी ही दमदार मोटिवेशनल और साइकोलॉजिकल वीडियोस जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। याद रखो, स्टोइक इंसान वही है जो कम बोलता है, ज़्यादा दिखाता है, और यही रास्ता है ताकतवर बनने का। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।